पटना जिले की एक और विधानसभा सीट है, ये मसौढ़ी विधानसभा सीट है। मसौढ़ी विधानसभा सीट सुरक्षित है। पिछले 3 बार से यहाँ पर राजद की उम्मीदवार रेखा देवी जो है यहाँ से लगातार सफल होती आई हैं। इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। एक बार फिर पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मसौढ़ी के और बिहार के मुद्दे क्या हैं, क्या चाहते हैं यहाँ के लोग मसौढ़ी के लिए और ख़ास तौर पर बिहार के लिए। उन्हें क्या विकास चाहिए, क्या सुविधाएं चाहिए। लेकिन इससे सबसे पहले हम देख लेते हैं, आइए अपनी ये रिपोर्ट। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट की धरती माने जाने वाला मसौढ़ी फिलहाल सियासी अंकगणित की तैयारी में है। मसौढ़ी में मुख्य टक्कर जेडीयू और आरजेडी के बीच मानी जा रही है, लेकिन जन सुराज पार्टी भी अपनी चुनौती पेश कर रही है। आरजेडी की रेखा देवी इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने की फिराक में है। किसके बीच होगी कांटे की टक्कर? अरुण मांझी जेडीयू, रेखा देवी आरजेडी, राजेश्वर मांझी जेएनपी चुनावी मैदान में है। मसौढ़ी ने पिछले 2 चुनावों में आरजेडी को जिताया है। राजधानी पटना से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मसौढ़ी बड़ी विधानसभा सीट मानी जाती है। यहाँ पर एससी वोटर ज्यादा हैं और यादव वोटर के साथ मिलकर वो सीट पर जीत हार तय करते हैं। मसौढ़ी का समीकरण: कुल वोटर 3.47 लाख, एससी वोटर 22.1%, मुस्लिम वोटर 4.2%। मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र की स्थापना 1957 में हुई थी। वर्ष 2008 में इसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया, जो भारत के परिसीमन आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। ये क्षेत्र पहले एक स्विंग सीट माना जाता था, जहां विभिन्न विचारधाराओं वाली पार्टियां जीत हासिल करती थी। लेकिन आरक्षण के बाद से ये राजद और जदयू के बीच सीधी टक्कर का केंद्र बन गया है। अगर इसके चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 2010 में जेडीयू ने इस सीट पर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की थी, लेकिन 2015 में जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन में सीट आरजेडी के खाते में आई। 2010 के बाद से हुए 2 चुनावों में आरजेडी को ही जीत मिली है। मसौढ़ी में इस बार भी विधानसभा चुनाव में जबरदस्त टक्कर चल रही है। अब देखना यह है कि मसौढ़ी में इस बार 14 नवंबर को किसका परचम लहराता है। हमारे साथ मसौढ़ी विधानसभा में यहाँ पर तमाम सारे प्रबुद्ध लोग जो है इकट्ठा हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ये वर्तमान विधानसभा चुनाव 2025 का क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ कहने जा रहा है और क्या कुछ जनता कहलवाना चाहती है। नाम क्या है आपका? संजय केसरी नाम है। संजय जी, मुद्दे क्या हैं बिहार विधानसभा चुनाव के, क्या जनता चाहती है, कुछ बताएंगे? जनता विकास चाहती है। बिहार की जनता जंगल राज को फिर से लाना नहीं चाहती है। बिहार की जनता सुख शांति चैन से जीना चाहती है। आज हमारे मोदी जी और नीतीश जी की सरकार में बिहार तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। इस तरह लोग आज सभी वर्ग के लोग बहुत खुश हैं, बहुत शांतिपूर्वक जीवन हम लोग जी रहे हैं और फिर से नीतीश कुमार को ही हम लोग ला रहे हैं। कितना सहमत हैं आप इनकी बात से? बिहार में विकास हुआ, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इस बार हम लोग बदलाव का सोच रहे हैं। जो तेजस्वी जी 17 महीने का जो उनका हम ट्रेलर देखे उनके कार्यकाल में, जो उन्होंने बिहार में युवाओं को नौकरी देने का काम किया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, तो ये लगता है कि उनके पास विजन है। आज जो हो रहा है, जो नीतीश जी कर रहे हैं, तेजस्वी जी ने पहले घोषणा किया कि हम महिलाओं माता बहन को पैसा देंगे, तो
तो ये लोग उसका कॉपी पेस्ट किए। जब कहें कि हम वृद्धा पेंशन बढ़ा के उसको 1500 करेंगे, तो इन लोगों ने 1100 उसको लागू करने का काम किया। तेजस्वी जी ने कहा हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया। तो ये देख रहे हैं कि हमारा जो एजेंडा है उसको ये लोग कॉपी करने में लगे हुए हैं। कल तक जो तेजस्वी जी बोल रहे थे, विपक्ष में होकर बोल रहे हैं कि हम ये लागू करेंगे सत्ता में आने के बाद, आज वही सरकार, इनकी सरकार अभी वर्तमान में चुनाव के पहले लागू कर रही है। जनता को मतलब दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए कर रहे हैं, जबकि वो सारा तेजस्वी जी का ब्लूप्रिंट था। नीतीश जी विधानसभा में खड़े होकर बोले थे कि बिजली माफ़ करने जैसा बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता है। उनका विधानसभा का वीडियो है, अब वो बिजली फ्री कर रहे हैं। आखिर हमारा दबाव है, हमारे तेजस्वी जी का विजन का दबाव है उनके ऊपर। लेकिन जीविका दीदी को 10-10 हज़ार रुपये रोजगार के लिए पहले सरकार ने दिया, इस पर क्या विजन? क्या लगता है आपको 10,000 अगर आपको हम अभी दे देंगे, आप कौन सा रोजगार कर लीजिएगा? 10,000 में एक ठेला आपको से नहीं खरीदा पाएगा, 10,000 में कोई बढ़िया मशीन नहीं होगा। कैसे आप 10,000 में रोजगार कीजिए के बाद में वो 2 लाख रुपए का आप लाभ ले पाइएगा? ये सिर्फ एक फ्रीबीज टाइप का है कि हाँ 10,000 दे रहे हैं वोट लेने के लिए। अब इनका आरोप तो ये विपक्ष का काम ही होता है बोलना। हम शुरुआत कर रहे हैं, बिहार ही एक ऐसा राज्य है बिजली के मामले में कि 125 यूनिट फ्री दे रहा है। आप 200 यूनिट फ्री ले लीजिए, 200 यूनिट जला लीजिए, 300 यूनिट जला लीजिए, 125 काट करके हम उसका पैसा ले रहे हैं। बिहार तो हर क्षेत्र में एक महती भूमिका निभा रहा है, लोगों को ये दिखा रहा है, रास्ता दिखाता है बिहार। इनका बातों में ये कुछ भी हम करेंगे। नीतीश जी के राज में ही नीतीश जी ने ही उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी जी, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम कुछ रास्ता भटक गए थे, कुछ लोगों ने हमें दिग्भ्रमित कर दिया था, और उसका श्रेय जो मुख्यमंत्री जी, तो आज भी विकास बिहार नीतीश कुमार का कोई जोड़ ही नहीं है। अब उनके कार्यकाल को ये गिना रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो ये जनता भली भांति जानती है। और इनके सारे पार्टियों का जंगल राज पूरा बिहार ने देखा है, इनको कहने से कुछ नहीं होगा। बिहार का मुख्यमंत्री अभी सफिशिएंट है, जनता उनको चाह रही है। पूरे बिहार की महिलाएं भगवान की तरह मानती है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे कहते हैं कि जंगल आ जाएगा? आप फ्यूचरिस्टिक बात करते हैं कि तेजस्वी आएगा तब जंगल आ जाएगा, और तो तेजस्वी आपका वोटिंग राइट नहीं ना छीन लेगा। जब जंगल आ जाएगा आप अगले बार परिवर्तन कर दीजिएगा, किसी का वोटिंग राइट तो तेजस्वी नहीं ना छीन लेगा। एक मिनट हम बता रहा हूं कि ये जहां आप मसौड़ी में खड़े हैं, इस बाजार के किसी कोना में आप चले जाइए, 6 बजे के बाद रोड पर जनता नजर नहीं आती थी। 6 बजे के बाद रोड पर घर से निकलना, कुंडी खोलना बंद हो जाता था। घर का जो टेलीफोन था उसका चोंगा हटाकर रख दिया जाता था। आज मसौड़ी में आप 2 बजे रात को भी आइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और रही कानून के बाद, घटनाएं होती रहती है, मगर घटना के पीछे सरकार कितनी एक्टिव है, कितनी जल्दी मोड में आ गई। इसी जंगल राज का उदाहरण देख लीजिए कि आईएएस की पत्नी के साथ 2 वर्ष तक क्या होता रहा, और एफआईआर होता है 2 वर्ष के बाद। चंपा विश्वास के साथ क्या हुआ उसका उदाहरण है कि आईएएस की पत्नी, और आम जनता कैसे जीती थी इसकी कोई कल्पना नहीं करना। हम तो जो है विशेष ज़्यादा तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन कहना ये है कि जो है मोदी जी के पहले जो है सरकार थी, जो है केंद्र में कांग्रेस आई गठबंधन का, जिसमें और लोग राजद के भी लोग थे, उसमें सहमति थी। उस समय तो जो है बिहार सरकार, जब नीतीश जी जो है 2005 के बाद से आए, तो उस समय 1 पैसा फंड नहीं मिलता था। तो विकास उस समय भी हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। विपक्ष लोगों को जो है उस समय भी जो है मैंने लग रहा था कि ना भाई विकास जो है से हो रहा है, लेकिन आज के डेट में जो है जब मोदी जी आए 2014 के बाद से, तो फंड इतना मिल रहा है कि विकास ही विकास है। बिहार में जो है से उस समय कुछ नहीं था, लेकिन आज के डेट में जो है हर आदमी, हर जनता जो है, लड़का से बूढ़ा जवान सब जो है से बोल रहा है कि नहीं भाई विकास नीतीश जी के इंडिया की सरकार में विकास हुआ है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि जो वर्तमान में सरकार है वही आज भी रहे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे बगल चाचा जी तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि विकास तो अच्छा हो रहा है, और विपक्ष लोगों का काम है विपक्ष का विपक्ष करना। इस बार तो अरुण मांझी जी यहाँ से मसौड़ी विधानसभा में भारी बहुमत से जीत करेंगे, क्योंकि वो रेखा देवी शीश महल बनाए हैं, कोई विकास नहीं है। अगर नहीं तो चल के दिखा देते हैं कि एक गांव में 2 आदमी के
घर से ही ढलैया हुआ, उस पर बोर्ड लगा है। तो क्या 2 आदमी ही मसूरी विधानसभा में वोट दिए हैं और बाकी विधानसभा में गांव में नहीं हुआ है, कहीं नहीं विकास हुआ है इनके रीजन में। इस बार अरुण मांझी भारी बहुमत से विजय करने जा रहे हैं। किस दल से हैं? जनता दल यूनाइटेड से, एनडीए से, और डबल इंजन की सरकार है। भारी विकास हो रहा है, देख रहे हैं सभी जगह रोड पुल पुलिया है, मेट्रो ट्रेन है, 6 लेन है, लड़कियों और बच्चों को है छात्रवृत्ति 2 गुना राशि हो गई है, बिजली बिल फ्री हो गया है, राशन फ्री है। उसके बाद में आपको सम्मान निधि है जो अभी कर्पूरी ठाकुर योजना जो 3000 रुपया है वो भी बढ़ करके मिलने वाला है। वो सब तो जनता के पीछे में दिया जा रहे हैं सरकार हमारी। तो कहाँ नहीं है विकास? विकास तो अच्छा कर रहे हैं। हम लोग 9 बजे तक नहीं निकलते थे रोड पर, यंग लड़का थे, आज तो हम लोग 12-1 बजे रात लगे स्वतंत्र होकर जा रहे हैं। तो जो साजिश करता है वो तो हर चीज़ में मटर होता है, वो सब बात नहीं है। हमारी सरकार अच्छा है, अच्छा काम कर रही है। हम लोग मसौढ़ी में बदलाव चाह रहे हैं। यहाँ 2 टर्म से यहाँ से रेखा देवी चुनाव जीती थी, वो अपने पर निर्भर नहीं रहती है, एक दूसरे पर रहती है। तो हम लोग अपने पर जो निर्भर कैंडिडेट है उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अरुण मांझी को सपोर्ट कर रहे हैं। बात युवाओं की हो रही है, रोजगार की हो रही है। अभी तक बिहार में जितना भी पेपर हुआ है, एक भी पेपर ढंग से कढ़ाया नहीं जाता है, और पेपर होता भी है तो पेपर लीक हो जाता है। और उसके लिए अगर आप आंदोलन करें तो आप पे लाठी बरसाया जाएगा, पानियों के बौछार किया जाता है। सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं। कंटिन्यू सब टोटल सब स्टूडेंट जितना पढ़ने वाला है पूरा डिस्टर्ब रहता है। कंटिन्यू तैयारी कर रहा है, 2-3 साल से लगा हुआ है, मेहनत अपना पूरा कर रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। अब पेपर लीक होने के बाद पेपर कैंसिल हो जाता है, उसके बाद फिर बेचारा और क्या कर सकता है। यही मेरा मुद्दा है कि सरकार इस बार परिवर्तन होना चाहिए, तेजस्वी जी का सरकार बनना चाहिए। युवा हैं, काम करेंगे वो, क्योंकि 17 महीना वो जो कार्यकाल किए हैं बहुत बढ़िया काम किए हैं, और वो मात्र अभी 2% वो अपना क्षमता दिखाए हैं। अगर वो 100% क्षमता दिखाएंगे तो पूरा बिहार परिवर्तन हो जाएगा, और सारा युवा का बात वो सुनेंगे, क्योंकि खुद युवा है वो। परिवर्तन इस बार चाहिए, हम लोग यही चाहते हैं कि परिवर्तन इस बार हो और महागठबंधन का सरकार बने इस बार बिहार में। और तभी वो सब युवा रोजगार तो ये सब पैथी ना है भाई, होना ही होता है। ये कल्याण लोग करता है कि बेरोजगार है, तो यहाँ तो बेरोजगार है, 600 रुपये एक लेबर का 400 मिल रहा है। बेरोजगार तो हर जगह, बेरोजगारी किसी से हल नहीं होगा, चाहे कितनों कोई सरकार आ जाए, इतना आसान नहीं है हल करना है। हम बन जाएंगे मुख्यमंत्री तक घरे घरे नौकरी दे देंगे किसी को, होने के है सक्षम नहीं हो सकता है। कोई सरकार आएगी, यहाँ शांति और विकास की वोट मिलेगा, और एक भी व्यक्ति नहीं है कि शांति या विकास के बारे में नहीं जानता है। और यहाँ पर ही भारी मतों से यहाँ के अरुण मांझी कैंडिडेट हैं, जदयू से हैं, वो बहुत अच्छा से करीब लाखों वोट से जीतने की उम्मीद है, और कोई टक्कर में यहाँ नहीं है। हम 12 बजे दिन में देखते थे मछौरी बाजार में ताला लग जाता था, लेकिन 12 बजे रात में एक लड़की है, औरत है, वो पटना तक जा सकती है, कोई बोलने वाला नहीं है। इन्हें यहाँ शांति और विकास के ही सरकार बनेगा, कोई रोकने जा नहीं है। बिहार में टक्कर में भी कोई नहीं है। हम कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कि हरिजन का भी सीट मिलता है लड़ने के लिए, अन्य जाति के, अनुसूचित जाति के, सब जाति के, विकलांग के क्यों नहीं सीट मिलता है? हर सरकार कहता है कि हम गरीब के काम करते हैं, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि धरती पर गरीब है कौन? सबसे गरीब वो है जिसको हाथ पर नहीं है, और उसी को सीट नहीं दिया जाता है। ये कहाँ के अनर्थ हो रहा है? हरिजन सीट, महादलित, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अब विकलांग के क्यों सीट नहीं दिया जाता भाई? कमजोर समझ के उसको ले रहे हैं। हमारा कहना है कि उनको भी सीट दिया जाए। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, लगभग पिछड़े समाज के लोग बैठे हुए हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हुआ था कुछ दिन पहले। जब जातिगत जनगणना हुआ तो नीतीश जी कहें कि आरक्षण को बढ़ाएंगे, आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे। नीतीश जी ने आरक्षण की सीमा को विधानसभा में बढ़ाने का बात कहा,
लेकिन उसके बाद ये लोग को हाई कोर्ट में गए, पटना हाई कोर्ट में गए और आरक्षण को रोक लगा दिए। तो आखिर वो किसका नुकसान हो रहा है? भाजपा जो बात करती है पिछड़े अति पिछड़े के उत्थान के लिए, तो हमारे आरक्षण को बढ़ाए। राहुल गांधी जी जो बात करते हैं कि 50% का स्लैब टूट चुका है, तो उसको आरक्षण को हमारे बढ़ाएं, तो उसके लिए तो कोई बात नहीं होता है। लेकिन हाँ, भविष्य में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे आपका कोई वोटिंग राइट नहीं ना छीन लेगा, आरक्षण बढ़ाइए। भाई कह रहा था पेपर लीक हुआ है, एक पेपर लीक का दंश आपको बताते हैं। 2022 में नोटिफिकेशन आती है, उसके 3 साल बाद प्रिलिमिनरी एग्जाम होती है, पीटी एग्जाम। 3 साल के बाद वो पेपर लीक हो जाती है, 3 साल के बाद वो पेपर लीक हो जाती है, उसके बाद 6 महीना बाद फिर दोबारा एग्जाम होती है। तो सोचिए, एक बच्चा को अगर एक पेपर लीक होता है तो 2-3 बार उसको एग्जाम जो जाने पड़ता है, देने पड़ता है, समय बर्बाद, उसको पटना में रहने का खर्च बर्बाद, एग्जाम देने में जाने में जो भाड़ा लगता है ट्रेन में चाहे किसी तरह से, वो बर्बाद, उसका समय बर्बाद। इस तरह से युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। बिहार में एक बिहार SSC का बाहरी आया था 2022-12 में, और वो जानते खत्म कब हुआ? 2019 में। तो 7-7 साल एक आपका भर्ती प्रक्रिया चलता है। आपका इलेक्शन तो कभी लेट नहीं होता है। 24 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होना, उसके पहले शपथ ग्रहण हो जाएगा। लेकिन बच्चों का तो कोई टाइमलाइन निकालिएगा ना, कोई गाइडलाइन निकालिएगा ना कि आज नोटिफिकेशन दे रहे हो तो इस डेट को परीक्षा देंगे। बिहार SSC का अभी भी 2022 में बहाली निकला हुआ है, अभी तक इंटर लेवल का, उसका कोई एग्जाम का डेट नहीं है कि कब होगा। सोच लीजिए, 3 साल ही खत्म हो गया। तो युवाओं के भविष्य को तो मार रहे हैं आप लोग। देखिए, बिहार में मोदी और नीतीश जी का जो अपना घोषणा है, जो सबका साथ सबका विकास, जो इनका मिशन है सबका साथ सबका विकास, उस आधार पर बिहार सरकार काम कर रही है। जैसे कि अभी तत्काल में 400 से 1100 क्या पेंशन, महिला को 10,000 दिया। उसके बाद मोदी सरकार का 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहा है। रोड, नाली, गली, बिजली, यह सब बिहार में बहुत ज़्यादा विकास किया है। हर जगह रोशनी ही रोशनी है, गांव गली सब PCC ढलैया है। और बिहार के लोगों का मानना है कि जो सुशासन जहां है वहीं पर वोट करेंगे, ताकि और आगे विकास हो। और नीतीश कुमार विकास मुखी मुख्यमंत्री हैं, और उम्मीद है कि दोबारा फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और आम जनता को ज़्यादा ज़्यादा राहत देने का काम करेंगे। नीतीश जी के विकास पर कोई बहुत बड़ा उंगली नहीं उठता है, लेकिन बात है कि अब वो खुद अचेत अवस्था में चले गए हैं। संजय झा चला रहे हैं, नहीं तो अगर इतना हत्या होता तो नीतीश जी कल DGP के साथ बैठक कर रहे होते। नीतीश जी 1 साल से मीडिया से दूर हैं। आपको कोई बाइट मिला है 1 साल में नीतीश जी का? नहीं मिलेगा, क्योंकि नीतीश जी को मीडिया में प्रस्तुत ही नहीं किया जा रहा। कल घोषणा पत्र जारी हुआ, 30 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। नीतीश जी को बोलने देता ना कि हमारा घोषणा पत्र है। नीतीश जी हर बार 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 लाते थे। इस बार कहाँ कोई निश्चय आया है उनका अभी तक? बात निकल करके आ रही है कि नीतीश कुमार ने काम किया है, लेकिन अब जो है उनका अनुभव लोग ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं। देखिए, फिर ये चश्मा जब आप जितना पावर का लगाएंगे काम उतना ही करेगा। अब दल तो एक व्यक्ति से चलता नहीं है। जैसे ही कह रहे हैं कि संजय झा चला रहे हैं, तो दल में उनके कार्यकारी अध्यक्ष है, दल में बहुत सारे लोग हैं, सभी के मेल मिलाप से ही पार्टी चलती है। और मुख्यमंत्री जी अभी एक सभा में जहां किन्हीं ने उनका हाथ पकड़ा, तुरंत वो उन्हें डांट दिए। नीतीश जी अभी पूरे अपने फॉर्म में है और सारी चीज़ को देख रहे हैं। जैसे कहना है कि अगर नीतीश जी नहीं कुछ कर रहे हैं, सब सारे लोग मिल के कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 9वीं फेल भी नहीं करेगा। 9वीं फेल भी करेगा। कभी टीचर आंदोलन करेंगे, कभी शिक्षक आंदोलन करेंगे, सब कोई मिल के आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे। विकास आप क्या मानते कि किसको विकास करते हैं? रोड बन जाएगा तो ये विकास हो गया। जब तक यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं आएगा तब तक यहाँ कभी विकास हो ही नहीं सकता है। यहाँ के आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा तो यहाँ का विकास हो ही नहीं सकता है। अगर आप मानते हैं कि और महिलाओं को 10-10 हज़ार दे दिए तो वो विकास कार्य हो गया, तो आप ताली बजाते रहिए और अपने विकास कार्य आगे बढ़ाते रहिए। ऐसे विकास कार्य कभी नहीं बढ़े। यहाँ के लोगों को चाहिए रोजगार, वो है ही नहीं। इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे बन ही नहीं रहा है। बाहर के लोग यहाँ जब तक आएंगे नहीं तब तक कुछ होगा ही नहीं। जैसे भारत को ही लीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तभी भारत आगे बढ़ रहा है। 4th GDP ऐसे ही नहीं बना है। तो बिहार के लोगों को ये सोचना है, पहले सोच लीजिए
कि जब तक बाहर से कुछ आएगा नहीं, यहाँ से कुछ जाएगा नहीं, तब तक कोई विकास नहीं होने वाला है। रोड बनाते रहिए, क्या दिक्कत है? कोई रोड बनाने से विकास हो जाता है, तो यही सही है। बिहार का तो रोजगार नहीं है के बराबर मानिए। रोजगार के लिए जाता है तो डंडे खाता है। ये तो पुराना पेपर, जब परीक्षा पढ़ता है तो पेपर लिख के आउट होता है। सारी व्यवस्था और 9वीं फेल के जो आदत करते हैं, वो बात करेंगे। जो 9वीं फेल कहते हैं कि तेजस्वी 9वीं फेल है, इतना एसटी, बिजली फ्री, पैसा बढ़ाने के, पेंशन के उनका काम है। ये तो नकल कर रहे हैं सर, ये तो एक नकल कर रहे हैं कि उनके कहने के अनुसार। अभी तेजस्वी जो हैं वो आगे हैं। अभी जो तेजस्वी जी की डिग्री पर बात कर रहे हैं, शिक्षा पर बात कर रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे के कामराज, 5वीं पास थे। उन्होंने मिड डे मील योजना की सोच रखी और वो आज पूरे देश में लगभग हर राज्यों में लागू है। तो ये सोच से होता है, विजन से होता है। आप 20 साल से सत्ता में थे, आप तो शिक्षित हैं, आप क्यों नहीं स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए? मेडल और नौकरी पाओ क्यों नहीं शुरू किए? टूरिज्म पॉलिसी आपने क्यों नहीं बनाया? IT पॉलिसी आप क्यों नहीं बनाए? एक भाई कह रहे थे कि जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगा, बात सही है। कुछ दिन पहले अमित शाह कॉन्क्लेव में कह रहे थे कि बिहार में तो जमीनें नहीं मिलता है, जमीन बहुत अति है। और कल जब घोषणा पत्र जारी किए तो उसमें लिख रहे हैं कि हर जिला में हम इंडस्ट्री लगाएंगे। अब कैसे मिल जाएगा आपको जमीन? अब पहले आप लोग दोनों बैठ के खुद में समन्वय कर लीजिए कि इंडस्ट्री के लिए आपको जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और हर जिला में क्या इंडस्ट्री संभव है। जिस जिला में इंडस्ट्री अभी लगा हुआ जो बंद है, चीनी मिल, तमाम चीनी मिल जो है, उसको तो आप चालू नहीं कर सकते हैं। पहले जो लगा हुआ उसको तो 20 साल में चालू कर देते हैं। बिहार पलायन का जो 10 जलता है, 12,000 ट्रेन क्यों चलाते हैं? 12,000 ट्रेन चलाना पड़ता है ना आपको वहाँ के प्रवासियों को यहाँ लाने के लिए। वोट देने आए, छठ मनाने आए, तो आप ऐसा व्यवस्था कीजिए कि वो उन लोग उतना ट्रेन आपको न चलाना पड़े। अबे हम पहले ही बोले कि भाई चश्मा जैसा लगाइएगा, पावर जैसा लगाइएगा, उसी तरह दिखाई देगा। वो विपक्ष में हैं तो जो राजद के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो तो भूलेंगे ही। मोदी मय हुआ है पूरा बिहार, नीतीश मय हुआ है पूरा बिहार, उसको कोई रोक नहीं सकता है। फिलहाल मसौढ़ी विधानसभा की मिश्रित प्रतिक्रिया है। लोग अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ साथ जिन नेताओं को पसंद करते हैं उनके प्रति मुखर भी हैं। विकास उनकी अपेक्षा है, और ऐसा विकास जो सम्मुखित विकास हो, जो सबके पास तक पहुँचे, सबको समृद्धि दे, इसी कामना के साथ वो अगली 25 की सरकार चुनना चाहते हैं। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज़, मसौढ़ी, पटना।